अच्छा नहीं, पहले चलो रिवाइज करते हैं क्या पढ़ा था। सुनाओ जी, बताते जाओ क्या क्या पढ़ा था, और जो नहीं आए वो सुनो बाकी बच्चों से। बताओ शाबाश, क्या पढ़ा था? शुरू से बताना, इकोसिस्टम से। कल वाला नहीं, जो 2-3 दिन पूरा पढ़ा वो बताओ। सिर्फ एक ही बच्चे ने पढ़ा है। शाबाश शाबाश, बताओ बताओ ना, मतलब घर जाके आप नोटबुक टाइप ऑफ इकोसिस्टम पढ़ा था ना। इकोसिस्टम क्या पढ़ा? इकोसिस्टम, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। एक सेकंड, इकोसिस्टम पढ़ा। इकोसिस्टम क्या होता है? ठीक है, इकोसिस्टम की क्या पढ़ी फिर हमने? टाइप्स। कौन कौन सी टाइप्स थी? नेचुरल में क्या था? नेचुरल में क्या था? हाँ हाँ हाँ, जो नेचुरली फॉर्म होते हैं। और आर्टिफिशियल में क्या था? और नेचुरल कितनी टाइप्स की थी? 2 टाइप। कौन कौन सी? फ्रेश वाटर और नेचुरल की कितनी टाइप्स थी? एक्वेटिक में क्या था? क्या फ्रेश था? वाटर और और टेरेस्ट्रियल में कौन कौन सी थी? ग्रासलैंड, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, फॉरेस्ट, शाबाश, डेजर्ट, टुंड्रा। टुंड्रा। ठीक है, फिर उसके बाद हमने पढ़े कंपोनेंट्स। ठीक है, कौन कौन से कंपोनेंट्स थे? ठीक है, एबायोटिक में कौन कौन से थे? अच्छा, एबायोटिक क्या होता है? और बायोटिक? एबायोटिक में कौन कौन से थे? ठीक है, और बायोटिक में कौन कौन से थे? प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं? प्रोड्यूसर क्या होते हैं? अच्छा, और कंज्यूमर्स? और कौन कौन से टाइप्स के थे कंज्यूमर्स? और क्या बोलते हैं उनको? हर्बी, मतलब घर जाके आप देखते नहीं हो, रिवाइज नहीं करते हो। ठीक है, हर्बी में कौन कौन सा आता है कंज्यूमर्स? कौन सा कंज्यूमर आता है हर्बी में? कौन सा आता है? कौन सा कंज्यूमर आता है? प्राइमरी कंज्यूमर आता है। और सेकेंडरी और टर्शरी और क्वार्टरी कौन से में आता है? ठीक है, और क्या पढ़ा था आगे? उसके बाद ट्रॉफिक लेवल। ट्रॉपिक लेवल में क्या होता है? बताओ शाबाश। फूड लेता है दूसरे आदमी से। हाँ, फूड लेता है, एनर्जी भी ले सकता है। ठीक है, और क्या पढ़ा था शाबाश? फूड चेन। फूड चेन क्या होती है? फ्लो ऑफ एनर्जी। कौन कौन से टाइप्स की फूड चेन थी? ठीक है, और फूड वेब क्या होता है? इंटरेक्शन ऑफ फूड चेन। और वो फूड वेब बनाता है। ठीक है, अब कल क्या पढ़ा था हमने? पैरामिड्स। हाँ, पैरामिड्स। ठीक है, किन कौन कौन से टाइप्स के पैरामिड्स पढ़े थे? पैरामिड ऑफ बायोमास, पैरामिड ऑफ एनर्जी, पैरामिड एनर्जी में क्या होता है? पैरामिड्स ऑफ एनर्जी में क्या होता है? 10%। हाँ, 10% एनर्जी ट्रांसफर। ठीक है, और जो नंबर्स था, पैरामिड ऑफ नंबर्स, उसमें क्या होता है? हाँ, नंबर इंक्रीज होता है। ठीक है, और वो कितने टाइप्स के थे? 2 टाइप्स के थे। ठीक है, जो अपराइट था उसकी एग्जांपल कौन सी थी? अपराइट कौन सा हो गया? ऐसे वाला, उसकी एग्जांपल कौन सी थी? ठीक है, और जो इन्वर्टेड था उसकी? वेरी गुड। और जो बायोमास था उसकी अपराइट की क्या एग्जांपल थी? और इन्वर्टेड की? ठीक है, शाबाश। हमने इतना ही पढ़ा था पक्का? वो नहीं मैम, क्या पढ़ा था? स्पेस। अच्छा, कौन कौन से स्फीयर्स होते हैं? एटमॉस्फेयर, ये तो आपको पता है। सबसे बड़ा कौन सा था? बायोस्फीयर। ठीक है, इतना याद है? मतलब आपको 10% भी याद है? ये 70-80 वो मैम 10 का है। नहीं, जैसे आप रिस्पॉन्स करते हो स्लोली स्लोली तो लगता है कि भाई थोड़ा थोड़ा याद। अच्छा, कल हमने एक क्लास में मैंने आपको 2 बातें लिखवाई थी कि जो सबसे लार्जेस्ट यूनिट और स्मॉलेस्ट यूनिट इकोलॉजी की। हाँ, एक बायोस्फीयर बताया था और एक पॉपुलेशन। पॉपुलेशन कौन सा था?
और लार्जेस्ट कौन सा था? ठीक है, इतना आपको पता है। तो अब हम वही पढ़ेंगे कि और कौन कौन से यूनिट्स आते हैं और कौन कौन से स्टडी लेवल्स हैं इकोलॉजी के। ठीक है, तो हमारे पास है स्टडी लेवल्स ऑफ इकोलॉजी। ठीक है, कल हमने सबसे पहले देखा क्या था? पॉपुलेशन, जो क्या था सबसे स्मॉलेस्ट, मतलब सबसे छोटा, मतलब यहीं से शुरुआत है। ठीक है, अब आपको क्या लगता है क्या होता है पॉपुलेशन? अपनी लैंग्वेज में बताओ शाबाश, पॉपुलेशन क्या होता है? आबादी। इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्पीशीज। वो तो आप बोलो कि स्पीशीज बढ़ती जा रही है, आपका मतलब वो पॉपुलेशन। ठीक है, तो हम लिखेंगे क्या है पॉपुलेशन? नंबर ऑफ मेंबर्स इन ए स्पीशीज। ठीक है, उससे पहले आपको ये बताना चाहिए स्पीशीज क्या है। स्पीशीज क्या होती है? ठीक है, अगर आप उसको ऐसे जनरली बताओगे तो क्या बताओगे? स्पीशीज क्या होती है? वो ऑर्गेनिज्म जो रिप्रोड्यूस हो सकते हैं, जो रिप्रोड्यूस होके जो आगे अपना ऑफस्प्रिंग्स बना सकते हैं, उनको हम बोलते हैं स्पीशीज। तो जो नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं स्पीशीज में, हम उनको बोलते हैं पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन ही स्मॉलेस्ट यूनिट है। ठीक है, और पॉपुलेशन से, अब पॉपुलेशन से क्या बनेगा? कम्युनिटी बनेगी। क्या बनेगा? कम्युनिटी बनेगी। ठीक है, पॉपुलेशन में मेंबर्स थे। ठीक है, मेंबर्स थे बहुत सारे, अलग अलग स्पीशीज के। ठीक है, अब जब वो पॉपुलेशन इकट्ठी हुई तो क्या बन गया? कम्युनिटी बनी। तो कम्युनिटी क्या होगी? ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। क्योंकि आप कम्युनिटी में देखोगे एक स्पीशीज थोड़ी होगी, एक टाइप की थोड़ी होगी, अलग अलग होगी ना, अलग अलग होगी ना, एक टाइप की स्पीशीज आपको थोड़ी मिलेगी। तो जब पॉपुलेशन था, पॉपुलेशन के बाद क्या बना? कम्युनिटी बनी, और कम्युनिटी क्या होगी? ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। अब कम्युनिटी से क्या बनेगा? इकोसिस्टम, जो हमने पढ़ा भी है। और इकोसिस्टम में आपको पता दो चीजें होती हैं, तो क्या हो जाएगा? इकोसिस्टम से बना, कैसे बना? कम्युनिटी बनी और प्लस एबायोटिक। तो इकोसिस्टम में क्या आएगा हमारे पास? कम्युनिटी आएगी और एबायोटिक आएगी। कम्युनिटी क्या होगी? अलग अलग स्पीशीज, और एबायोटिक क्या होगा आपको पता है? एयर, वाटर, मतलब नॉन लिविंग थिंग। ठीक है, पहले पॉपुलेशन बनी, पॉपुलेशन से कम्युनिटी बनी, कम्युनिटी से इकोसिस्टम बना। अब इकोसिस्टम से क्या बनेगा? बायोम। क्या बनेगा? ठीक है, ये क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेम टाइप ऑफ इकोसिस्टम। बायोम में क्या होता है कि वो ग्रुप जिसमें सेम टाइप ऑफ इकोसिस्टम, ठीक है, एक जैसा इकोसिस्टम। जैसे एग्जांपल बताओ कोई इकोसिस्टम, अभी आपने पढ़ा भी है पीछे, सेम टाइप ऑफ इकोसिस्टम। बताओ शाबाश, अभी आपने इतना इकोसिस्टम और मैंने अभी आपको पढ़ाया, 4 दिन से इकोसिस्टम पढ़ रहे हो और अभी आपको एक एग्जांपल नहीं निकल रही मुंह से। बताओ शाबाश, इकोसिस्टम की कोई एग्जांपल दिखा दो, बता दो। एक्वेटिक इकोसिस्टम, तो वो ग्रुप जहाँ पे सेम टाइप ऑफ इकोसिस्टम होगा, मतलब सेम टाइप, एक ही जैसा, अलग अलग नहीं। एक्वेटिक है तो सारी जगह एक्वेटिक ही होगा, टेरिस्ट्रियल है तो टेरिस्ट्रियल ही होगा, ये नहीं है कि एक्वेटिक भी है और टेरिस्ट्रियल भी है। जब सेम टाइप ऑफ इकोसिस्टम होगा तो वो क्या कहलाएगा? बायोम। और बायोम से हमारा क्या बनेगा? बायोस्फीयर, जो क्या है? सबसे लार्जेस्ट यूनिट, जो हमने कल भी पढ़ा था। तो बायोम से क्या बन जाएगा? बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर क्या हो गया हमारे पास?
ग्रुप ऑफ बायोम। जब बायोम का ग्रुप बन जाएगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, बायोस्फीयर। और बायोस्फीयर क्या हमारे पास, लार्जेस्ट यूनिट। ठीक है, और इकोसिस्टम क्या है हमारे पास, कंप्लीट बेसिक यूनिट। कंप्लीट ही हुआ ना, क्योंकि उसमें एबायोटिक भी है और बायोटिक भी है नहीं? यस मैम। रिस्पॉन्स दो ना, पढ़ा तो आपने भी है, सिर्फ मैंने थोड़ी पढ़ा है। इकोसिस्टम में तो आप भी रहते हो। समझ आया क्या हुआ? ये कुछ लेवल्स है, ठीक है, इकोलॉजी के कुछ लेवल्स हैं। सबसे पहले हमारे पास आया पॉपुलेशन। ठीक है, पॉपुलेशन में क्या थी, नंबर ऑफ मेंबर्स इन ए स्पीशीज, की एक स्पीशीज जो है उसमें कितने मेंबर्स हैं। ठीक है, वो बना दिया उसने, हमारा क्या बना दिया, कम्युनिटी। और कम्युनिटी क्या होगी, ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, जिसमें अलग अलग स्पीशीज है। कम्युनिटी ने बना दिया हमारा इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम में क्या है, एबायोटिक भी है और कम्युनिटी भी है। कम्युनिटी बायोटिक ही हुई ना, जो एबायोटिक हुई, बताओ बायोटिक हुई क्योंकि उसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म आएंगे। फिर इकोसिस्टम क्या बनाएगा, बायोम। बायोम क्या हो गया, सेम टाइप ऑफ इकोसिस्टम, उसका ग्रुप, उसको बोलेंगे बायो। और बायोम ने क्या बना दिया, और बायोस्फीयर क्या हमारे पास। ठीक है, इरेज कर दूं? ये थे हमारे पास कुछ इकोलॉजिकल लेवल। अब हमारे पास दो टर्म्स आती हैं, ठीक है, पहला बायो आती है बायो मैग्निफिकेशन। ठीक है, हमारे पास दो टर्म्स है, बायो एक्युमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन। अगर हम थोड़ी फूड वेब वाली साइड जाएं, जब फूड चेन वाली साइड जाएं, हमने परसों पढ़ा था कि जब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाएगा, जब उस पर फीड करेगा, तो हमने पढ़ा था कि उसके पास उस फूड जाएगा और एनर्जी जाएगी। पढ़ा था ना, मतलब एक लेवल, एक ऑर्गेनिज्म जब एक ट्रॉपिकल लेवल से दूसरे ट्रॉपिकल लेवल जाएगा तो उसकी एनर्जी भी जाएगी और उसकी फूड भी जाएगी दूसरे ऑर्गेनिज्म में। लेकिन अब आप देखो, फूड जा रहा है, एनर्जी जा रही है, तो क्या जो एक ऑर्गेनिज्म के पास पोल्यूटेंट्स हैं, क्या वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के पास जाएंगे? पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं? क्या? हाँ, पोल्यूशन तो क्रिएट करते हैं। वैसे क्या होगा, अगर आप हिंदी में बोलो, अपनी लैंग्वेज में बोलो, तो क्या होगी, गंदगी, जो गंद होगा। तो आपने पढ़ा कि फूड जा रहा है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में, एनर्जी भी जा रही है, तो क्या पोल्यूटेंट्स भी एक ऑर्गेनिज्म जब दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाएगा तो वो जाएंगे? जाएंगे? जाएंगे या नहीं? जाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, बायो एक्युमुलेशन। इसमें क्या होता है, जब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा रहा है, तो कैसे एक ऑर्गेनिज्म में जो पोल्यूटेंट्स हैं एंटर होंगे। सिर्फ हमने एक्युमुलेशन में क्या होगा कि कैसे ऑर्गेनिज्म में पोल्यूटेंट एंटर हो रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे हम, बायो एक्युमुलेशन। क्या हुआ, कैसे एंटर हो रहे हैं ऑर्गेनिज्म में कैसे जा रहे हैं, और ऑर्गेनिज्म में कैसे ऑर्गेनिज्म में कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है, तो उसको बोलेंगे बायो एक्युमुलेशन। और बायो मैग्निफिकेशन क्या हो गया कि कैसे जो पोल्यूटेंट्स हैं वो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जा रहे हैं, मतलब फूड चेन में वो कैसे जा रहे हैं, ठीक है, और कैसे उनकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जा रही है एक लेवल से दूसरे लेवल से, उसको बोलेंगे बायो मैग्निफिकेशन। क्या हुआ बताओ,
एक्युमुलेशन में क्या हुआ कि कैसे ऑर्गेनिज्म में पोल्यूटेंट्स एंटर हो रहे हैं, और मैग्निफिकेशन में हुआ कि कैसे वो फूड चेन में एंटर हो रहे हैं, कैसे उनकी कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है, किसकी, पोल्यूटेंट्स में। ठीक है, हम इसमें क्या किसकी बात कर रहे हैं, पोल्यूटेंट्स की बात कर रहे हैं, एनर्जी या फूड की बात नहीं कर रहे। इसमें ऑर्गेनिज्म में कैसे जा रही है और इसमें फूड चेन में कैसे जा रही है। ठीक है, अब आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ। आपने डीडीटी का नाम सुना है? डीडीटी जो आपका अभी तो खाद इतना यूज नहीं करते, इसको कहीं ना कहीं बैन भी किया हुआ है, जो मेरे ख्याल से खाद वगैरह में भी डालते हैं कीड़े कोड़े मारने के लिए। नाम सुना है? अब बैन है, अभी यूज नहीं होती, बट पहले इसको यूज करते थे, लेकिन हम एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक है, आपने क्या किया, इसको आपने डाला अपने क्रॉप्स पे, ठीक है, कीड़े मारने के लिए, ताकि आपकी जो खाद है उसको कीड़े ना खाएं। आपने उसको डाला, अब क्या हुआ, जैसे बारिश हुई तो ये जो डीटीटी है ये कहीं ना कहीं चलते चलते कहाँ चल जाएगी, हमारी वाटर में चली जाएगी, किसी वाटर बॉडीज में चल जाएगी ना, जैसे कि किसी सी में चलेगी हमारी डीटीटी, कहाँ चलेगी, पानी के साथ सी में चलेगी। अब सी में हमारा कोई, अब ले लो इंसेक्ट था, अब इंसेक्ट ने वो पानी पिया तो डीटीटी इंसेक्ट के अंदर चलेगी, और अब वो इंसेक्ट पानी में ही रहता है, अब वो पानी में रहता है, वो रोज वो वाला पानी पिएगा, तो वो पोल्यूटेंट रोज उसके अंदर आएंगे ना। तो ये किसकी एग्जांपल है, बायो एक्युमुलेशन की। हुआ क्या, जो केमिकल था डीटीटी, ये पानी में चला गया, ठीक है, और पानी से इंसेक्ट के अंदर चला गया। अब वो क्या हो रहा है कि पोल्यूटेंट जो है वो इंसेक्ट के अंदर एंटर हो रहे हैं, और वो बार बार उसमें एंटर हो रहे हैं, और बार बार पोल्यूटेंट की कंसंट्रेशन ऑर्गेनिज्म में बढ़ रही है। उस प्रोसेस को बोलेंगे हम बायो एक्युमुलेशन। सिंपल है, कुछ बड़ा लॉजिक नहीं है इसमें। नहीं समझ आई तो बताओ मेरे को। ठीक है, अब ये इंसेक्ट था, इंसेक्ट को खाया हमारी, तो पोल्यूटेंट कहाँ गए, फिश को खाया आपने, तो पोल्यूटेंट कहाँ गए, हमारे अंदर। तो इस प्रोसेस को बोलेंगे मैग्निफिकेशन, कि जिसमें एक ट्रॉपिकल लेवल से दूसरे लेवल में पोल्यूटेंट ट्रांसफर हो रहे हैं और उसकी कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है, उस प्रोसेस को बोलेंगे मैग्निफिकेशन। ठीक है, एंटर कैसे हो रहे हैं ऑर्गेनिज्म में, वो हो गया बायो एक्युमुलेशन, और कैसे एक लेवल से दूसरे लेवल जा रहे हैं, वो हो गया बायो सिंपल। नहीं समझ आई तो बोलो, रिपीट करो। अभी आपको समझ आती है, जब मैं अगले दिन पूछती हूँ तो आपकी आवाज नहीं आती, तब रिस्पॉन्स नहीं निकलता। ये आएगा रेफर्स हाउ पोल्यूटेंट्स एंटर इन ए ऑर्गेनिज्म, कि कैसे पोल्यूटेंट ऑर्गेनिजम्स में एंटर होते हैं और ये इंक्रीज करते हैं द कंसंट्रेशन ऑफ पोल्यूटेंट्स इन एन ऑर्गेनिज्म। ये किसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हैं, पोल्यूटेंट्स की, किसने, ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और दूसरा हमारे पास बायो मैग्निफिकेशन, इसमें क्या आएगा, टू इंक्रीज द concentration of pollutants from one level to another level in an इसमें क्या था कि कैसे एक लेवल से दूसरे लेवल में
पोल्यूटेंट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। कहाँ पे? फूड चेन में। इसमें हम फूड चेन की बात करें और इसमें हम ऑर्गेनिजम्स की बात करें, ठीक है। एग्जाम्पल आप लिख सकते हो डीटीटी वाली जो मैंने आपको एक्सप्लेन की है, ताकि आपको याद रहे एग्जाम्पल से। कोई भी केमिकल ले लो, जरूरी नहीं आपने वही केमिकल लेना। कर दो टेस्ट। Yes, ma'am. आपको नोट्स मिल जाएंगे, ये सिर्फ आपके थोड़े ऐसे समझने के लिए है, ये आपको समझ रहे चीजों की तो भी। अब हमारे पास है इकोलॉजिकल सुना है कहीं? कहाँ सुना है? कुछ पता है? आइडिया है कुछ क्या होता है? सक्सेशन क्या होता है? अच्छा मुझे बताओ। नहीं पता। वो चीज जो वक्त के साथ बदलती रहे, जैसे कि आप, जैसे कि ये सभी हाँ? हम सभी जैसे कि आप वक्त के साथ बदलते हो, जो वैसे ही रहते हो, एज बड़ी बड़ी होती है। बोल सकते हो। पहले बच्चे, फिर बूढ़े, यस ठीक है, जवान, फिर बूढ़े, ठीक है। तो सक्सेशन क्या होगी? जो वो चीज जो वक्त टाइम के साथ इवॉल्व होती जाए, टाइम के साथ चेंज होती जाए, ठीक है। अब हमारे पास है इकोलॉजिकल सक्सेशन। अब इसमें क्या होता है? आप सपोज एक प्लांट की एग्जांपल लो, एक फॉरेस्ट बना या फिर एक ट्री बना। अब वो शुरू से तो ट्री होगा नहीं, आपको क्या लगता है? वो शुरू से ही ट्री था? नहीं ना था। सबसे पहले एक खाली जगह थी, वहां सीड लगा, फिर छोटा सा प्लांट लगा, फिर ग्रास लगा, फिर छोटा सा प्लांट लगा, फिर उसके हर्ब्स आए, शर्ब्स आए, ठीक है, फिर वो थोड़ा बड़ा हुआ, फिर वो ट्री बना और फिर फॉरेस्ट बना। तो आप ये क्या देख रहे हो कि वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है, ठीक है, इवॉल्व हो रहा है। तो उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इकोलॉजिकल सक्सेशन। मतलब वो चीज जो टाइम के साथ रिप्लेस्ड होती जाए, चेंज होती जाए, ठीक है, जो वक्त के साथ बदलती जाए, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे हम? इकोलॉजिकल सक्सेशन। The process in which community of plants and animals changed or replaced over a period of time। क्या हुआ कि जब एक चीज या फिर एक कम्युनिटी हुई ना, जैसे कि अगर किसी प्लांट की मैंने आपको एग्जांपल दी, तो वो एक कम्युनिटी की बात कर रही हूँ ना मैं, ठीक है। एक कम्युनिटी जब चेंज होती रहे, बार बार उसमें चेंजेस आते रहे, टाइम के अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस आते रहे, और लास्ट में वो एक स्टेबल कम्युनिटी बने, तब तक उसमें चेंजेस आते रहेंगे जब तक वो स्टेबल नहीं हो जाती। स्टेबल क्या होती है? मैंने आपको परसों बताया था स्टेबल क्या होता है। ऐसी चीज जो चेंज ना हो पाए। तो वो कम्युनिटी ये सक्सेशन कब तक चलती रहेगी? तब तक चलती रहेगी जब तक वो स्टेबल ना हो जाए। जब एक बार वो स्टेबल हो गया, वो सक्सेशन वहीं रुक जाएगी। तो वो प्रोसेस जिसमें एक कम्युनिटी, चाहे वो एनिमल्स की हो, प्लांट्स की हो, चाहे वो कोई बायोटिक एलिमेंट हो, वो तब तक उसमें चेंजेस होते रहे टाइम के हिसाब से, जब तक कि वो एक स्टेबल कम्युनिटी ना बने। उसको बोलेंगे हम इकोलॉजिकल सक्सेशन। अब आप एग्जांपल लेते हो, आप जैसे कि एक वो है, क्या ये बेयर रॉक, मतलब खाली पत्थर है, ठीक है।
अब ये खाली पत्थर है, इसके ऊपर कोई लाइफ नहीं है, ठीक है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक खाली है, ठीक है। अब थोड़े टाइम के बाद क्या होगा, इस पे आप देखोगे कि कोई एल्गी लगना शुरू हो जाएगी। आप देखो ना, मतलब जैसे कोई प्लांट देख लो या फिर कोई पत्थर देख लो, उसके आप देखते हो ग्रीन कलर का लगने शुरू हो जाता है, ठीक है, वो होगी एल्गी। तो आप देखोगे थोड़े टाइम के बाद इसमें एल्गी लगने शुरू होगी, ठीक है। फिर आप थोड़े टाइम के बाद देखोगे छोटा छोटा घास उगने शुरू होगा, ये छोटे छोटे प्लांट्स उगने शुरू होंगे उसी से। फिर थोड़े टाइम के बाद देखोगे आप जो है प्लांट्स ग्रो करने शुरू हो गए, ठीक है। फिर उस प्लांट में, ठीक है, शर्ब्स वगैरह आ रहे हैं, हर्ब्स बन रहा है वो, ठीक है। फिर आप देख रहे हो कि वो ट्री बन रहा है, और लास्ट में आप देख रहे हो कि वो फॉरेस्ट बन रहा है, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे कि क्या हो रहा है, इकोलॉजिकल सक्सेशन, कि एक कम्युनिटी टाइम के साथ साथ चेंज होती जाती है, और ये ग्रेजुअली प्रोसेस है, मतलब ये आहिस्ता 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 बढ़ते जाता है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसे ये बढ़ता रहता है। और कम्युनिटी कोई भी हो सकती है, बायोटिक हो सकती है, बायोटिक में कोई नॉन लिविंग तो नहीं ना बनेगी, नॉन लिविंग तो नहीं ना सक्सेशन होगी। हम किसकी बात कर रहे हैं, बायोटिक ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं। बायोटिक में चाहे प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो टाइम के साथ साथ चेंज होता है, उसको बोलेंगे हम इकोलॉजिकल सक्सेशन, ठीक है। हो गए? अब समझते कब हो, आप तो स्पीड में लिखने में होते हो, आपको मेन क्या पॉइंट है मेरा लिखाने का, ताकि आप समझो चीजों को। आप फटाफट लिख के फारक, जब तक मैं पीछे मुड़ती आप लिख के वेले हो जाते हो। अच्छा, अब कुछ हमने पढ़ा कि पहले एक रॉक था, फिर उस पे एल्गी लगी, फिर छोटा प्लांट बड़ा प्लांट बना, फिर ट्री बनी, फॉरेस्ट बनी। अब कुछ कम्युनिटीज आती हैं, ठीक है, 3 कम्युनिटीज आती हैं जिसके बारे में पढ़ेंगे, वो इसी में आती है, इकोलॉजिकल सक्सेशन में आती है। एक आती है कम्युनिटी, दूसरी आती है सीरी कम्युनिटी, चौथी आती है क्लाइमैक्स कम्युनिटी, ठीक है। सबसे पहले कौन सी कम्युनिटी है, 3 कम्युनिटी है हमारे पास। पहली कौन सी है, पायनोर, दूसरी कौन सी है, सीरी, और तीसरी है क्लाइमैक्स। अब आपने देखा कि जो मैंने आपको सबसे पहली एग्जांपल दी, जिसमें आपने देखा कि एक लैंड थी, जो लैंड ले लो, जो रॉक ले लो, बेयर रॉक था, ठीक है। वो टाइम जब उस पे पहला ऑर्गेनिज्म, जब पहली लाइफ आनी शुरू होगी, उस पीरियड को हम बोलेंगे पायनोर कम्युनिटी। पहले एक रॉक था, खाली रॉक था, उसमें सबसे पहले एल्गी लगी, ठीक है। पहली लाइफ कौन सी हुई, कौन सी, एल्गी वाली ना, जिसमें एल्गी लग रही है, तो उस कम्युनिटी को क्या बोलेंगे, जो सबसे पहले लगेगी, जो सबसे पहले उगेगी, उस कम्युनिटी को बोलेंगे। दूसरी आ गई सेरी कम्युनिटी। इसमें क्या होगा, जो बीच वाली कम्युनिटी थी, जो बीच वाला, जिसमें टाइम में जो एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी में चेंज हो रही थी, वो वाला टाइम, कि जैसे एल्गी थी, एल्गी से ग्रास बना, ग्रास से थोड़ा बड़ा प्लांट बना, फिर थोड़ा बड़ा प्लांट बना। वो जो बीच वाली कम्युनिटी होगी ना, जिसमें चेंजेस हो रही है टाइम के साथ, उसको बोलेंगे सैडी कम्युनिटी। और तीसरी होगी क्लाइमैक्स। पिक्चर की क्लाइमैक्स होती है ना, जिसमें क्या होती है, एंडिंग, बस फिर इसमें ही क्या है, एंडिंग। जो लास्ट वाली कम्युनिटी होगी, जो लास्ट वाली स्टेज होगी, जिसमें हमारा फॉरेस्ट बना, उसको बोलेंगे क्लाइमैक्स, ठीक है। मुश्किल नहीं है, जहां पहली लाइफ आई वो वाली, और जहां पे टाइम के साथ साथ कम्युनिटी चेंज होती गई, और जहां पे लास्ट लाइफ आई, लास्ट कम्युनिटी बनी, जहां पे स्टेबल कम्युनिटी बनी, मतलब एंड है, लास्ट है, तो वो कौन सी होगी, क्लाइमैक्स। तो आपको याद रहेगा ही, पिक्चर की बात जो कर दी है मैंने, ठीक है। तो लिखो, जो फर्स्टली ग्रोन थी, फर्स्टली ग्रोन,
ठीक है, आप यहाँ से आ रहे हो, जैसे कि एल्गी लगी हमारी, ठीक है, लीड्स लगी। सेकंड आ गई कम्युनिटी जो चेंज होती रहे, ठीक है, उसको बोलेंगे हम सेट कम्युनिटी। जैसे कि हमारा क्या हो गया, ग्रास था, ग्रास से शॉर्ट प्लांट बना, फिर थोड़ा ट्री बन गया, उसको बोलेंगे हम सारी कम्युनिटी। और लास्ट में क्या होगी हमारे पास, जो लास्ट कम्युनिटी होगी, ठीक है, जहाँ पे टेबल कम्युनिटी बनेगी, लास्ट है और नहीं बनेगी, उसको बोल देंगे हम क्लाइमेक्स। इसमें एग्जाम्पल होगी हमारी फॉरेस्ट, कि फॉरेस्ट के बाद और नहीं बनेगा, कि वो होगी हमारे पास क्लाइमेक्स कम्युनिटी, ठीक है, सिंपल है ये। हो गया? अब इसी में दो चीजें और आती हैं, ठीक है, कौन कौन सी आती हैं, एक आती है जीआर और एक होता है हाइड्रा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, आपको इसके थोड़ा नाम से ही आइडिया लग रहा होगा, हाइड्रा के नाम से ही आपको लग रहा होगा पानी, ठीक है, इसमें आइडिया नहीं लग रहा होगा, तो इसका ऑपोजिट सोच लो, क्या हो जाएगा, ठीक है। वो सक्सेशन जो लैंड पे हो, टेरेस्ट्रियल लैंड पे हो, उसको क्या बोलेंगे, और जो पानी में हो, ठीक है, सक्सेशन मतलब जो अभी जो हमने पीछे एग्जांपल ली वो हमने लैंड की ली ना, टेरेस्ट्रियल लैंड में सक्सेशन हो रही है कि टाइम के साथ साथ चेंज हो रही है। लैंड पे होगी तो होगी जीआर, और हाइड्रा होगी जहाँ पे पानी में सक्सेशन हो रही है, ठीक है, जैसे रिवर में, पॉन्ड में आपकी कहीं सक्सेशन होगी तो वो होगी हाइड्रा, ठीक है। The succession which takes place ठीक है, वो सक्सेशन जो टेरेस्ट्रियल एरिया में हो रही है वो भी टाइम के साथ, उसको बोलेंगे हम यार। और जहाँ सक्सेशन जो कहाँ हो रही है, पानी में हो रही है, एक्वेटिक एरिया, बोले पीरियड ऑफ टाइम, उसको बोलेंगे हाइड्रा, ठीक है, सिंपल है। नोट्स लिखने पे ज्यादा सुनने पे ध्यान दिया करो। ठीक है, अब आपने सक्सेशन तो पढ़ ली, अब दो टाइप की सक्सेशन होती है, ठीक है, एक होती है प्राइमरी और एक होती है सेकेंडरी।
सक्सेशन हमने पढ़ा कि टाइम के साथ कोई भी कम्युनिटी चेंज हो रही है। अब दो टाइप की आएगी, एक है प्राइमरी और एक है सेकेंडरी। अब आपको क्या लगता है प्राइमरी में क्या होगा? नो आइडिया। हाँ जी, प्राइमरी क्या होगा? प्राइमरी में सक्सेशन उस जगह पे हो रही है जहां पे पहले कुछ भी नहीं था। जैसे कि बेयर लैंड, एक खाली लैंड थी, ठीक है, वहां पे सक्सेशन हो रही है, मतलब वहां पहले कुछ भी नहीं था, ना वहां कोई पौधा था, ना कोई वहां प्लांट था, ना वहां कोई प्लांट था, ना कोई फॉरेस्ट था, ना वहां कोई आग लगी थी, ना कुछ, मतलब कोई ऐसा इवेंट नहीं हुआ था, ठीक है, वो खाली जगह थी। जब सक्सेशन ऐसी जगह पे होगी जहाँ पहले कोई लाइफ ना हो या फिर पहले कोई ऐसा इवेंट ना हुआ हो, उसको बोलेंगे हम प्राइमरी सक्सेशन। और दूसरा सेकेंडरी। सेकेंडरी कहाँ होगी? जहाँ पे पहले कोई ऐसा इवेंट हुआ हो, मतलब ऐसी कोई, जैसे कि कहीं आग लगी हो, फिर उस आग लगने के बाद वहाँ पे सक्सेशन हो रही है, मतलब वहाँ कोई लाइफ आ रही है, टाइम के साथ चेंज हो रही है, वैसे एरिया को क्या बोलेंगे कि वहाँ से कौन सी सक्सेशन हो रही है? सेकेंडरी। ठीक है, जहाँ पहले कोई लाइफ ना हो वो होगी प्राइमरी, और जहाँ पे कुछ ना कुछ इवेंट हुआ हो, कुछ ना कुछ ऐसी दुर्घटना घटी हो, ठीक है, जिससे मतलब लाइफ वगैरह हार्म हुई हो। जैसे फायर लगी है तो लाइफ खत्म होगी ना, आग लगी, जो वहाँ पौधे थे या फिर एनिमल्स थे वो वहाँ मर गए, ठीक है, उसके बाद फिर से वहाँ सक्सेशन शुरू होगी, तो उस टाइप की सक्सेशन को क्या बोलेंगे? सेकेंडरी। तो इसमें क्या आएगी? ऑकर इन previously unauthorized मतलब जहाँ पे पहले कुछ भी नहीं था, ना कोई लाइफ थी, ना कोई ऐसा इवेंट हुआ, उसको बोलेंगे हम प्राइमरी सक्सेशन। और ये होगी previously damaged or disturbed जैसे कि कहीं आग लग गई, जब कहीं वॉल्केनिक इरप्शन हो गया, उस एरिया को बोलेंगे कि वहाँ कौन सी हो रही है? सेकेंडरी सक्सेशन हो रही है। ऑक्युपाइड क्या होगा? मतलब जहाँ पे कोई ना कोई चीज हो, और अनऑक्युपाइड जहाँ पे खाली कोई चीज ना। हो गया? अब इकोलॉजिकल सक्सेशन को ना एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास एक साइंटिस्ट था, फ्रीडरिक सेलिमेंट। उसने क्या बोला कि इसको एक्सप्लेन करने के लिए बोला कि जो सक्सेशन है वो 5 स्टेजेस में होती है, ठीक है। अब उसने कौन कौन सी वो 5 स्टेजेस दी, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ने 5 स्टेजेस दी, जिसमें उसने सक्सेशन के बारे में एक्सप्लेन किया कि सक्सेशन कैसे होगी, ठीक है। सबसे पहली स्टेज उसने दी म्यूटेशन, दूसरी दी उसने माइग्रेशन, तीसरी दी उसने डिसीजन,
उसमें रिएक्शन, उसमें स्टेबलाइजेशन। ठीक है, उसने 5 स्टेजेस दी, ये 5 स्टेजेस दी और उसने इन 5 स्टेजेस में एक्सप्लेन किया कि कैसे सक्सेशन टाइम के साथ साथ होगी। उसने सबसे पहले स्टेज दी न्यूडेशन। न्यूडेशन क्या होगी? ऐसा एरिया जहाँ पे लाइफ की डेवलपमेंट होना शुरू हो, जो क्या हो, ऐसा एरिया जो बिल्कुल खाली हो और वहां पे जो है क्या हो, लाइफ उगनी शुरू हो, हमारी कम्युनिटी क्या हो, चेंज होनी शुरू हो, वो एरिया। उसने उसके बारे में क्या बोला? पहला स्टेप उसने ये बोला कि एक खाली लैंड जहाँ पे डेवलपमेंट होनी शुरू हो, उसको बोलेंगे न्यूडेशन। अब माइग्रेशन क्या होगी? एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो दूसरे माइग्रेशन के लिए उसने बोला कि कोई ना कोई सीड उड़ के उस लैंड में आएगा, उड़ के आएगा, जब किसी और रिसोर्स के थ्रू वो आ जाएगा। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह आना, उसको बोलते हैं माइग्रेशन। तो दूसरे स्टेप्स के लिए उसने क्या बोला कि कोई सीड उस वो जो बेयर लैंड है वहां पे आएगा। ठीक है, तीसरे स्टेप में उसने बोला कि अब वो सीड तो आ गया, उसको लैंड भी मिल गई, तो वो जो सीड है वो वहां से जर्मिनेट होना शुरू हो जाएगा। मतलब जर्मिनेट क्या होगा? उगना शुरू हो जाएगा और वो प्लांट बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, थर्ड स्टेप के बारे में उसने ये बताया। फोर्थ स्टेप में उसने बताया कि जो हमारा प्लांट उगा, जो प्लांट जर्मिनेट हुआ, तो वो फिर इन्वायरमेंट के साथ भी इंटरेक्ट करेगा ना, इन्वायरमेंट के साथ मेल मिलाप करेगा ना अपना। कहीं से पानी ले रहा है, वो सॉइल ले रहा है, इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करेगा। और फिफ्थ उसने बोला स्टेबलाइजेशन, कि लास्ट में वो स्टेबल हो जाएगा। स्टेबल मतलब एक ऐसी स्टेज पे पहुंच जाएगा जहां से वो दोबारा जो है उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो फेडरिक ने 5 स्टेजेस में हमारी सक्सेशन को एक्सप्लेन किया। पहले में क्या किया बताओ, शाबाश बताओ। स्टार्ट्स अर्ली लाइफ उसमें डेवलपमेंट हुई, डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी और लाइफ। डेवलपमेंट ऑफ लाइफ कहाँ पे होगी? इन ए बेयर लैंड, मतलब एक खाली जगह जहाँ पे जो हमारा लाइफ है वो वहां से स्टार्ट हो जाएगी। माइग्रेशन में क्या होगा कि जो किसी भी रिसोर्सेज से होगी, कोई भी मतलब कोई सीड पहुंचेगा उस बेयर लैंड पे, तो क्या होगा? अराइवल ऑफ द सीड और जर्मिनेशन होगी। हाँ, और थर्ड स्टेप में उसने बोला कि क्या होगा? जर्मिनेशन होगी सीड की, सॉरी प्लांट की। रिएक्ट करेगा इन्वायरमेंट के साथ। और फोर्थ स्टेप में उसने क्या बोला कि क्या होगा? वो इंटरैक्ट करेगा इन्वायरमेंट के साथ। इंटरेक्शन ऑफ प्लांट विद इन्वायरमेंट। और लास्ट स्टेप में उसने क्या बोला? वो स्टेबल हो जाएगा। हाँ, कि वहां पे वो एक स्टेबल कम्युनिटी, उसके नाम से ही आपको पता लगता है क्या हो जाएगा, एक स्टेबल कम्युनिटी बन जाएगी। ठीक है, उसने इन 5 स्टेप्स में ही पूरी सक्सेशन के बारे में एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, 5 स्टेप में ही उसने सारा कुछ समझा दिया कि पहले न्यूडेशन आई, फिर माइग्रेशन आए, फिर इसिस आई, फिर रिएक्शन आई और फिर स्टेबलाइजेशन आई। समझ आई? ठीक है, अब बताओ क्या पढ़ा हमने? चलो रिकैप दो मुझे। आज क्या पढ़ा? क्या पढ़ा? सबसे पहले पढ़ा हमने स्टडी लेवल ऑफ इकोलॉजी। हाँ, स्टडी लेवल ऑफ इकोलॉजी के बारे में हमने पढ़ा। कौन कौन से लेवल थे? पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोम और बायोलॉजी। ठीक है, फिर हमने किसके बारे में पढ़ा? बायो एक्युमुलेशन और बायो डाइवर्सिफिकेशन। बायो एक्युमुलेशन क्या होता है? ऑर्गेनिज्म में कैसे और कैसे ऑर्गेनिज्म में पोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन, पोल्यूटेंट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करते हैं। और बायो मैग्निफिकेशन में क्या पढ़ा हमने? फूड चेन में कैसे कैसे
हाँ कि वो पोल्यूटेंट एक लेवल से कैसे दूसरे लेवल में जाता है और कैसे अपनी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करता है। फिर हमने क्या पढ़ा बायोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है कि कैसे क्या कम्युनिटी कैसे चेंज होती है, टाइम के साथ साथ कैसे चेंज होती है और तब तक चेंज होती रहती है जब तक वो एक स्टेबल कम्युनिटी ना बन जाए। कौन कौन सी टाइप्स की थी टाइप्स बताओ बताओ हाँ क्या है बताओ कौन कौन सी कम्युनिटी पढ़ी, 3 टाइप की पढ़ी ना। फाइनल क्या होती है जिसमें स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ पे पहली लाइफ आना शुरू होती है। सेरी में क्या होगा मिडल जिसमें कि कैसे एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी में चेंज होती है। और थर्ड में क्लाइमेक्स मतलब लास्ट कम्युनिटी जहाँ पे वो स्टेबल होती है। ठीक है, और 2 टाइप्स की कौन कौन सी हमने पढ़ी टाइप्स पूछ रही, प्राइमरी और सेकेंडरी पढ़ी ना। प्राइमरी में क्या होता है जहाँ पे पहले कोई लाइफ ना हो, अनऑक्युपाइड एरिया में जब सक्सेशन होनी शुरू हो। और सेकेंडरी में क्या हो गया जहाँ पे पहले कोई डैमेज एरिया हो, डैमेज इवेंट हुआ हो। ठीक है, और क्या पढ़ा हमने हाँ फेडरिक ने 5 स्टेजेस दी थी सक्सेशन को एक्सप्लेन करने के लिए। कौन कौन सी थी म्यूटेशन, हाइब्रिडेशन, सिंथेसिस, आगे रिएक्शन, स्टेबलाइजेशन। ठीक है, 5 स्टेजेस में उसने सक्सेशन को एक्सप्लेन। समझ आई है? कहीं नहीं समझ आई तो पूछो।